हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म। तो अनुदारवाद क्या है? 20वीं शताब्दी से, प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को अनुदारवाद या परंपराएं या रूढ़िवादी प्रथा कहते हैं। तो क्या है? प्राचीन काल से 20वीं शताब्दी तक के राजनीतिक विज्ञान के अंदर अध्ययन को अनुदारवाद कहा जाता है। अनुदारवादी क्या है? ये परंपराओं, रूढ़िवादी प्रथा को स्वीकार करते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के सामाजिक बदलाव को, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो प्राचीन समय से परंपराएं चली आ रही हैं, प्रथाएं, उसी को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन में क्या है, परंपरा चली आ रही है कि जो राज सत्ता है ब्रिटेन में, राजा या रानी के घर का ही कोई व्यक्ति मुकुट धारण करेगा, मतलब राजा या रानी होगा। तो ये परंपरा चली आ रही है, वंशानुगत है। अब अनुदारवाद का अर्थ 3 अर्थों में लिया जाता है। अनुदारवाद का अर्थ 3 रूपों में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों के अध्ययन के रूप में। तो राज्य के अध्ययन के रूप में क्या है अनुदारवाद? इसका समर्थक कौन कौन है? ब्लंटसली और गार्नर। तो राज्य के अध्ययन के रूप में समर्थक है ब्लंटसली और गार्नर। सरकार के अध्ययन के रूप में इसका विकास अमेरिका में 20वीं शताब्दी में हुआ, समर्थक है सीले तथा लीकॉक। राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों के अध्ययन के रूप में इसका समर्थन किया है लास्की, हर्मन हेलर महोदय ने। तो राज्य के अध्ययन के रूप में हम पढ़ते हैं ब्लंटसली और गार्नर इसके समर्थक हैं। परिभाषाएं हैं, ब्लंटसली ने दी है। इनका विचार है राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है, राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विभिन्न स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। तो ये कथन किसने कहा है? ब्लंटसली ने, कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विभिन्न स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। गार्नर जी ने कहा है राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। क्या? राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कोटेशन जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये सेंटेंस किसने कहा है? राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो गार्नर जी ने कहा है। अब सरकार के अध्ययन के रूप में इसका विकास अमेरिका में 20वीं शताब्दी में हुआ। समर्थक है सीले तथा लीकॉक। समर्थक सीले और लीकॉक। सीले जी ने कहा है राजनीति शास्त्र उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। तो ये कथन सीले का है। राजनीति शास्त्र उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। अब इनकी दूसरी कोटेशन है सीले महोदय की। राजनीति शास्त्र क्या है? सरकार से संबद्ध अध्ययन है। राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। ये किसने कहा है? सीले जी ने कहा है। राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों के अध्ययन के रूप में इसके समर्थक हैं लास्की और हर्मन हेलर। अब लास्की के विचार देख लेते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से है। तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से किस है? ये किसने कहा है? लास्की जी ने कहा है। हर्मन हेलर का विचार है
इन्होंने कहा है राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी आधारभूत मान्यताओं द्वारा होता है। ये हरमन हेलर का कथन है कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी आधारभूत मान्यताओं पर होता है। तो अर्थ यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ। प्रमुख अनुदारवादी विचारक हैं जैसे एडमंड बर्क है, माइकल ऑक्सफोर्ड और हन्ना आरेंट। कौन? एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट। एडमंड बर्क के अनुदारवादी विचार, इनकी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी एंड ओरिजिन ऑफ आवर आइडिया। इन्होंने क्या, इनकी बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी एंड ओरिजिन ऑफ आवर ओरिजिन ऑफ आवर आइडिया। ये एडमंड बर्ग की बुक है। इनके विचार हैं, इन्होंने फ्रेंच क्रांति का क्या है, विरोध किया है। पुरातन परंपराओं का औचित्य, क्योंकि ये अनुदारवादी हैं इसलिए पुरातन परंपराओं को महत्व देते हैं। राजनीति को धर्म से मिलाना, समानता और लोकप्रिय संप्रभुता का विरोध किया है इन्होंने। और संपत्ति का औचित्य माना है कि संपत्ति जो है निजी जीवन के लिए अनिवार्य है। तो इनका विचार है फ्रेंच क्रांति का इन्होंने विरोध किया है। पुरातन परंपराओं का औचित्य, राजनीति को धर्म से मिलाने का काम किया है। इनके अनुसार राजनीति को धर्म से मिलाना चाहिए। समानता और लोकप्रिय संप्रभुता का विरोध किया है इन्होंने। संपत्ति का औचित्य होना चाहिए। एडमंड बर्ग ने क्या किया है, ने समाज में शिष्टाचार के साथ साथ सादगी को रेखांकित करने और राज्य की भलाई के लिए विचार दिए हैं। तो समाज में शिष्टाचार के साथ साथ सादगी रेखांकित करने और राज्य की भलाई के लिए अनुदारवादी विचार किसने दिए हैं, तो बर्ग जी ने दिए हैं। विशेषताएं क्या हैं, तो अनुदारवाद की विशेषताएं हैं, मूल्यों आदर्शों को सर्वोपरि स्थान देना, अनुभाविकता के विरोधी हैं ये, मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है ये उसके विरोधी हैं। और बौद्धिक सिद्धांत शाश्वत सत्यों, विचारों, मूल्यों का विवेचन करते हैं। तो मूल्यों आदर्शों को सर्वोपरि स्थान देते हैं, अनुभाविकता के विरोधी हैं, बौद्धिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, शाश्वत सत्यों, विचारों, मूल्य का विवेचन किया है। अनुदारवादी क्या है, किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनके कुछ रूल नियम होते हैं जो उसी को फॉलो करते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। माइकल ऑक्सफोर्ड का अनुदारवादी विचार क्या है, इनकी बुक है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस। बुक आई हुई है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। ऑन ह्यूमन कंडक्ट बुक है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस ऑन ह्यूमन कंडक्ट। तो ऑन ह्यूमन कंडक्ट किसकी बुक है, माइकल ऑक्सफोर्ड। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स माइकल ऑक्सफोर्ड। अब माइकल ऑक्सफोर्ड को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये अनुदारवादी विचारक हैं। इन्होंने क्या किया है, एक महत्वपूर्ण काम किया था कि ब्रिटेन में जो परंपरावादी चिंतन के, इनको किस लिए जाना जाता है, जो ब्रिटेन में परंपरावादी परंपरा चली आ रही है उसके चिंतन के पुनर्जीवन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, पुनर्जीवन के लिए। परंपरा को ब्रिटेन में पुनर्जीवन के लिए जाना जाता है। समाज में प्रचलित प्रथाओं का अनुसरण, अब इनके अनुसार क्या है, समाज में इन्होंने जो प्रचलित प्रथाएं चली आ रही हैं उसका समर्थन किया है इन्होंने। इतिहास के माध्यम से जाने गए पूर्वाग्रहों, परंपराओं और ज्ञान को बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण माना है। देखिए यहाँ तार्किक शक्ति को या विज्ञान को नहीं महत्व दिया गया है। यहाँ जो परंपराएं चली आ रही हैं अतार्किक, जिसमें कोई बुद्धि नहीं लग रही है,
इतिहास के माध्यम से पूर्वाग्रहों, परंपराओं और ज्ञान को बुद्धि से अधिक माना है, अधिक महत्वपूर्ण माना है। पुस्तकें हमने पढ़ लिया। ऑक्सफोर्ड का कथन है, राजनीतिक जीवन का ज्ञान मात्र पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता। ये प्रथाओं, इतिहास और परंपराओं को मान्यता देते हैं। इनके अनुसार क्या है, राजनीतिक जीवन का ज्ञान मात्र पुस्तकों के ज्ञान से नहीं आता, बल्कि क्या है, ये प्रथाओं, इतिहास और परंपराओं को मान्यता देते हैं। हन्ना आरेंट के अनुदारवादी विचार, इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, 6 एक्सरसाइजेस इन पॉलिटिकल थॉट्स ऑन रिवॉल्यूशन। इनकी बुक अभी जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में, उसमें क्रम पूछा गया था हन्ना आरेंट की बुक का। ये चारों बुक दी हुई थी, इसका क्रम करना था क्वेश्चन में। तो ऐसे हम ट्रिक बना लेते हैं। ओरिजिन ऑफ देखो, टोटल कंडीशन बिटवीन पास्ट और फ्यूचर, मतलब हमारी टोटल कंडीशन कैसी थी पास्ट और फ्यूचर में, जिससे ऑन रिवॉल्यूशन, क्रांति पर क्या प्रभाव, मतलब क्रांति से क्या प्रभाव हुआ। तो ऐसे हमारी ट्रिक हो गई, टोटल कंडीशन बिटवीन क्या हो गया, पास्ट और फ्यूचर की। टोटल कंडीशन पास्ट और फ्यूचर की क्या थी, जिससे क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुई, और रिवॉल्यूशन के बाद क्या प्रभाव आया समाज पर। तो क्या हमारा ये ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, 6 एक्सरसाइजेस इन पॉलिटिकल थॉट्स ऑन रिवॉल्यूशन। तो टोटल कंडीशन, पास्ट एंड फ्यूचर, रिवॉल्यूशन। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। हन्ना आरेंट के विचार क्या हैं, हन्ना आरेंट के अनुदारवादी विचार क्या हैं। तो मानव के मानसिक तथा वैयक्तिक पक्षों पर बल दिया है इन्होंने। भावना की भौतिक गतिविधि में निष्ठा की है। अबौद्धिकतावादी एवं अस्तित्ववादी विचारों का विरोध किया है। नवीन विचारों के सृजन पर बल दिया है। तो हमारे कंसेप्ट आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।